हे गाइस, तो आज अपन पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि आप एक प्रकार की कंडीशन मान लीजिए। जैसे कि आप अपन डेली रूटीन में भी अपन कंडीशन में अपन बातें करते होंगे। जैसे कि आपका कोई सपोज करो कि छोटा भाई अगर बाहर गया है तो आप उसको कहते होगे कि वाह कि किसी पर्टिकुलर शॉप से ये चीज़ लेके आना, अगर वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिले तो उस दुकान से लेके आना। तो बेसिकली वो सब कंडीशनें होती है। ये तो अपन अपन जो लोकल लैंग्वेज या जो भी हिंदी इंग्लिश में अपन बात कर सकते हैं और किसी इंसान को समझा सकते हैं कि भाई ये कंडीशन है, ये वो तो ये करना, नहीं तो ये करना। लेकिन अपन ये सब कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? कंप्यूटर तो कोई हिंदी समझता नहीं है, ना कोई इंग्लिश समझता है। वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि जीरो और वन, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि जावा हो गई, पाइथन हो गई, वो हो गई। तो चलिए जानते हैं कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती है और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट चार प्रकार के होते हैं: इफ, एल्स, नेस्टेड इफ और एल इफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि इफ क्या होता है। इफ बेसिकली क्या होता है कि आप सपोज करो कि आपकी जो सिस्टर है वो बाहर जा रही है शॉपिंग करने, ठीक है। तो आपने उसको कहा कि आ, अगर वो उस दुकान पे ये कपड़ा मिलता है तो लेके आ जाना। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी जो सिस्टर थी वो कपड़ा लेके आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इफ कंडीशन का मतलब क्या है कि दिस इज द मोस्ट बेसिक कंडीशन स्टेटमेंट। ये एक बहुत बेसिक कंडीशन स्टेटमेंट है। ये क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कंडीशन को। जैसे कि इस एग्जांपल में अपन देखते हैं, एज एज का वेरिएबल बना के उसमें अपन 18 जो वैल्यू थी वो उसको असाइन कर दी। फिर अपन ने यहाँ पे इफ में कंडीशन डाली, अगर एज 18 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको जानते हैं कोड करके कि कैसे चीज़ होती है। एक नई फाइल बना देते हैं C1 करके। तो सबसे पहले अपन एज नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें 18 वैल्यू असाइन कर देते हैं। और फिर अपन एक कंडीशन डालते हैं, इफ अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप कार चला सकते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे कंसोल में आउटपुट दिख रहा होगा। क्योंकि अपन की जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई है तो अपन का ये वाला जो ब्लॉक था इफ का वो एग्जीक्यूट हो गया। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब यही है। तो चलिए अब जानते हैं कि एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि वापस अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इस बार आपका भाई गया किसी ग्रोसरी की शॉप पे, ठीक है। तो आपने उसको कहा कि किसी सपोज करो कि एक्स नाम की ग्रोसरी की शॉप पे गया है। तो आपने अपने छोटे भाई को कहा कि अगर उस ग्रोसरी शॉप पे माजा मिलती है तो लेके आ जाना, अगर माजा नहीं मिलती है तो फैंटा लेके आ जाना। तो आपने बेसिकली क्या की दी, कंडीशन दी। अगर वो ट्रू होती है तो वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो चीज़ ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, तो चलिए इस कोड को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या है। तो अपन ने पहले एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 15 जो वैल्यू थी वो उसको असाइन कर दी। फिर अपन ने यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो वोट करने के लिए। अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो वो अपन ने एस ब्लॉक में लिख लिया, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए जानते हैं कोड करके। अपन इसमें ले लेते हैं, इफ अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा तक ड्राइव कार, अगर एल्स डॉट ड्राइव कार, ठीक है। 18 से ज़्यादा थी इसलिए अपन का यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है ड्राइव कार। तो सपोज करो कि अब एज यहाँ पे 18 नहीं और 12 है, ठीक है। तो अपना आउटपुट क्या आएगा, डॉन ड्राइवर कार। क्योंकि ये जो पहले वाली कंडीशन थी वो ट्रू नहीं है इसलिए ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, एल्स का। तो अब जानते हैं एलिफ। बेसिकली एलिफ एक एल सीप है जिसे अपन सी में, अगर आप सी लैंग्वेज से आ रहे हो तो वहाँ पे एल सीप का यूज करते हैं। अगर जावा से आ रहे हो तो अपन वहाँ पे एल सीप का यूज करते हैं। वही चीज़ पाइथन में उसको एलिफ कहते हैं, ठीक है। तो एलिफ में क्या होता है कि अगर, अब हम कोड करके समझ लेते हैं। अगर पहली कंडीशन है कि एज 18 या उससे ज़्यादा हो तो ड्राइवर कार। अब दूसरी कंडीशन अपन डालते हैं, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यानी एज 14 या 14 से ज़्यादा हो। एंड
एज इज लेस देन इक्वल टू 14 हो। डोंट ड्राइव अ कार, और यहाँ पे लिखते हैं राइड बाई साइकिल। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। राइड बाइसाइकिल आ गया, देखो इसका आउटपुट क्यों आया। इसने पहले फर्स्ट कंडीशन चेक की, क्या आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फिर उसने दूसरी कंडीशन चेक की, क्या एज 14 से ज़्यादा और 18 से कम है, नहीं, क्योंकि ये 14 से कम है क्योंकि 12 है। तो फिर इसने ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया। ये होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो दीज आर चेक सिक्वेंशियली आफ्टर द इफ स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिक्वेंशियली चेक होती है इफ के बाद एलिफ एल्स, ठीक है ऐसे। अब जानते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ के अंदर इफ, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो अपन ये वाला कोड ही रन करके देखते हैं कि कैसे चीजें काम करती है। चलो यहाँ पे गड़बड़ होगी है, तो अपन एक काम करते हैं, नया कोड ही लिख लेते हैं। इफ सपोज करो कि एज इज इक्वल टू 18, प्रिंट एज इज 18, इफ एज इक्वल टू 17, प्रिंट एज इज 17, एज इज इक्वल टू 16, प्रिंट एज इज 16। ठीक है, अब यहाँ पे एज को डिक्लेयर कर देते, एज इज इक्वल टू 18। अब इसको रन करके देखते हैं, एज इन 18। अब अगर यहाँ पे अपन 16 डाल के देखते हैं तो सपोज करिए क्या आउटपुट होता है। आउटपुट पे कुछ नहीं आया। चलो 17 डाल के देखते हैं, आउटपुट में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अपना जो नेस्टेड इफ है वो क्या करता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो दूसरी और तीसरी और जितनी भी अंदर की कंडीशन होगी वो चेक करेगा, नहीं तो वो चेक नहीं करेगा। लेकिन एलिफ में क्या था, हाँ एलिफ में क्या था कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स होती है पहली कंडीशन तो वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। तो यही फर्क है इफ और एलिफ में। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।